अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है बच्चियों की तालीम। हमारे मज़हब इस्लाम ने बच्चियों की तालीम पर बहुत ज़ोर दिया है और इस पर बहुत सी अहादीस भी मौजूद हैं। अल्लाह के महबूब ने भी फरमाया है कि अपनी औलाद को, बच्चों और बच्चियों को तालीम दिलवाएं, जाहिल न रखें, अनपढ़ न रखें। लेकिन इसमें अब एक मैं वजाहत कर दूं कि बच्चियों की तालीम जो हमारा टॉपिक है कि वो किस हद तक ज़रूरी है और किस तरह की तालीम ज़रूरी है। अब इस हवाले से थोड़ी सी पाबंदियाँ इस्लाम ने लगाई हैं कि अगर बच्ची जवान है और समझदार हो चुकी है तो उसको कुरान की तालीम दें, उसको ज़िंदगी गुजारने की तालीम दें, चलने फिरने उठने बैठने की तालीम दें। और फिर बच्ची को कौन पढ़ाए? बच्ची को कोई एक मर्द नहीं पढ़ा सकता, एक औरत को मर्द नहीं पढ़ा सकता। दीन ने इसकी पाबंदी लगाई है। बल्कि उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि अगर पढ़ाने वाला हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जैसा बुजुर्ग आदमी हो और पढ़ने वाली हज़रत राबिया बसरी जैसी वली कामिल हो और उनका निसाब तालीम जो है वो कुरान मजीद हो, तो इसकी भी इजाज़त नहीं है कि वो सामने बैठ के पढ़े। फिर इसमें क्या है, तालीम ये है कि अगर कहीं ज़रूरत हो कि एक बच्ची को पढ़ाने के लिए दूसरी औरत नहीं मिल रही, कोई मर्द पढ़ा रहा है, तो उनके दरमियान एक मोटा सा कपड़ा हाइल हो ताकि बच्ची उसको ना देख रही हो और वो उसको ना देख रहे हो। इस हद तक इसकी इजाज़त है। अब आते हैं यहाँ हमारे जो इस वक्त एक रिवाज बन चुका है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, उसमें हमारी बच्चियाँ पढ़ रही हैं। फिर वहाँ एक जुल्म ये हो रहा है कि वहाँ मखलूत तालीम है कि एक ही छत तले नौजवान लड़का भी बैठा है, नौजवान लड़की भी बैठी है और वहाँ तालीम हो रही है। और फिर इससे भी बड़ा जुल्म उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल बन चुके हैं। रात के वक्त बच्चे और बच्चियाँ अपने वालिदैन से दूर उन हॉस्टल्स में रह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। यहीं से खराबियाँ पैदा होती हैं कि बच्ची और बच्चा, ये जो मखलूत तालीम है यही खराबियाँ पैदा करता है। यहीं से आगे जिना के दरवाजे खुलते हैं और फिर हम सर पीटते रह जाते हैं और फिर हमें दलाल देने पड़ते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं हुआ, हमारे कॉलेजेस में ऐसा नहीं हुआ, हमें बदनाम किया जा रहा है। लेकिन जब इस्लाम ने ये तालीम दी है कि एक बच्चा और एक बच्ची वो सामने बैठ के तालीम नहीं हासिल कर सकते, तो जब यूनिवर्सिटी में ये इकट्ठे होंगे, नौजवान होगा, फिर हालत ये है। मैं दूसरी तरफ भी आता हूँ, आप बच्चियाँ कॉलेज में कैसे जाती हैं, उनके लिबास देखें। जो उनने लिबास ज़ेब तन किया होता है बिल्कुल पतला बारीक होता है, चुस्त पजामा पहना होता है, उससे उनका अंग अंग नजर आ रहा होता है। फिर मेकअप होता है। आप देखें, अल्लाह के महबूब की तालीम ये है कि औरत घर में रहे, अगर किसी वजह से बाहर उन्हें जाना पड़ता है, कोई चीज़ लेनी पड़ती है, घर में मर्द नहीं है, तो वो घर से बाहर जाए मेकअप के बगैर, अपने आप को ढांप के जाए और ऐसा लिबास ज़ेब तन हो जो पुरकशिश ना हो, जिस पर मर्द की निगाह ना पड़े, मर्द को खींचे ना, मर्द की कशिश उस तरफ ना हो, ऐसे लिबास पहन के बाहर निकले। जबकि हमारी बच्चियाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ रही हैं, उनके लिबास को देख के। जब ऐसा लिबास पहन के बच्चे और बच्चियाँ एक यूनिवर्सिटी में इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे पढ़ेंगे, तो ये खराबियाँ जो हम सुन रहे हैं मीडिया की वसातत से, ये पैदा होंगी, क्योंकि हम असल से हट चुके हैं। इस्लाम की तालीम ये नहीं है। इस्लाम मना भी नहीं करता बच्चियों की तालीम से, लेकिन इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं देता कि बच्चे और बच्चियाँ एक छत तले और एक चार दीवारी में बैठ के तालीम हासिल करें। इसकी कतई इजाज़त नहीं है। अल्लाह के महबूब की हदीस है कि शैतान ज़्यादातर हमला मर्दों पे करता है, औरतों के ज़रिए। बल्कि एक हदीस में नबी पाक ने फरमाया कि औरतें शैतान की रस्सियाँ हैं। अब ये औरतों के ज़रिए जब मर्द पे ये हमला करता है शैतान, तो हम क्यों उस तरफ फंस रहे हैं, क्यों इकट्ठी तालीम हमने रखी हुई है। तो अगर हमने इस जिना के दरवाज़ा को बंद करना है और ऐसे वाक़यात से बचना है, तो ज़रूरी है कि हम इस मखलूत तालीम को ख़त्म करें, बच्चों और बच्चियों के निज़ाम तालीम को अलग अलग करें, उनकी यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजेस अलग हों। यही एक रास्ता है जिस पर चलकर हम बुराइयों से बच सकते हैं और हमारे बच्चे और बच्चियाँ भी ऐसे बुराइयों से बच सकते हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।